नमस्कार फ्रेंड्स, आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूले। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 जो आपकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी थी उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में पढ़े थे। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में उसकी डेरिवेटिव की फॉर्मूलाज देखेंगे, कुछ वर्किंग रूल्स भी देखेंगे। और साथ में इस वीडियो में आज मेन टॉपिक है चेन रूल का डेरिवेटिव। यदि आपको ये चेन रूल का डेरिवेटिव अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो इस डेरिवेटिव के चैप्टर में डेरिवेटिव करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज हम ये टॉपिक पे आगे पढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में लास्ट 2 लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी का पोर्शन देखा था और उसके एग्जाम्पल देखे, यानी वो टॉपिक अपना वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब अपने देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक पे। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता, तो उसकी डेफिनेशन के लिए देखो, सपोज f इज ए रियल फंक्शन एंड c इज अ पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, द डेरिवेटिव ऑफ c एट c, यानी किसका f का c के आगे डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय f डैश x at x is equal to c, limit h tends to 0, f of c plus h minus f of c upon h। अब हिंदी वाले के लिए देखो, मान लीजिए कि f एक वास्तविक फलन है तथा c उसके प्रांत में स्थित एक बिंदु है। c पर f का अवकलज निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो f डैश x एट x इज इक्वल टू c, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ये आपका c के आगे अवकलन है। अब आपको c के आगे नहीं, जनरल अवकलन फाइंड करना है, तो अपने यहाँ पे डेफिनेशन बन जाती है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये किसी भी बिंदु के आगे उसका डेरिवेटिव। अब जिसके आगे डेरिवेटिव का बाद में वो x इज इक्वल टू रख दो, c के आगे पूछा है तो x इज इक्वल टू c रख दो। नोट देखो ये कि डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज डिनोटेड बाय df अपॉन dx, dy अपॉन dx, f डैश x, y डैश y1। यानी इस प्रकार के नोटेशन से अपने को डेरिवेटिव दिखाया जा सकता है। चलो अब देखो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के बीजगणित, जो आप ये 11th में भी पढ़ चुके हो। क्या है फर्स्ट, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ प्लस और माइनस जी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस और माइनस डी जी अपॉन डी एक्स। सेकेंड, डी बाय डी एक्स एफ इंटू जी, मल्टीप्लीकेशन रूल, गुणा का नियम। तो एफ इंटू डी जी बाय डी एक्स प्लस जी इंटू डी एफ अपॉन डी एक्स। ये टर्म्स किसी को भी फास्ट कर सकते हो, इसमें से कोई भी पहले, यानी एफ और जी, इनमें बारी बारी एक का डेरिवेटिव करना है, तब दूसरा आपको क्या कर रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब डी बाय डी एक्स के इंटू एफ, जहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, बराबर, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास बनेगा k इंटू डी एफ अपॉन डी एक्स, वेर k इज कांस्टेंट है। और फोर्थ, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ अपॉन जी, डिवीजन रूल, भाग का नियम। तो उसको याद कैसे रखे, पहले यहाँ से स्टार्ट करो, जी स्क्वायर, हर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का स्क्वायर, जी इंटू डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस
अब ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, एफ इंटू डी जी बाय डी एक्स, बराबर सिंपली। बाकी नियम यानी डिवीजन रूल क्या, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर डेरिवेटिव माइनस इंटरचेंज यानी एफ और जी का इंटरचेंज, बराबर। हर का स्क्वायर, हर अचल, अंश का अवकलन माइनस इंटरचेंज, जहां जी नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ एक नोट अपने देखते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, बराबर। यानी ये अपने जो डेरिवेटिव करते हैं वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स कि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर। अर्थात प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है लेकिन उसका विलोम सत्य नहीं है, यानी कि जो सतत है वो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी अपने इस चैप्टर में ये आपका चेन रूल है। चेन रूल आपको पता चल गया तो इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा। चेन रूल यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एट एक्स यानी एफ ऑफ जी एक्स, यानी ये टू फंक्शन का कंपोजिशन। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, डी वाई बाय डी एक्स। पहले आउटर फंक्शन कौन है एफ, तो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये दो ही फंक्शन का कंपोजिशन है। और दो से ज़्यादा फंक्शनों का भी कंपोजिशन यानी संयोजन हो सकता है, उसका आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए। खाली इतना याद रखना है अपने को, पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव करते करते इनसाइड आपको जाना है, बाहर के फलन से अवकलन करते करते अंदर की ओर जाना होगा। चलो कुल कुछ रूल्स देख लेते हैं जो आप पढ़ ही चुके हो, लेकिन अपने आगे डेरिवेटिव में या कहीं ना कहीं उसका यूज करना ही पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन घातांकी फलन जिसकी प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ चुके कि फर्स्ट ए रेस टू एक्स, ए रेस टू वाई इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स प्लस वाई, ए रेस टू एक्स होल रेस टू वाई तो इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स वाई, ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई तो ए बी होल रेस टू एक्स, a upon b whole raised to x, therefore a raised to x upon b raised to x, and fifth a raised to x a raised to y is equal to a raised to x minus y, and sixth a raised to 0 is equal to 1. next function property logarithmic function लघुगणकीय फलन। तो फर्स्ट है log of ab is equal to log a plus log b, log of a upon b is equal to log a minus log b, log a raised to m is equal to m log a, log a base a is equal to log a upon log b is equal to log 1 upon log b base a। ये प्रॉपर्टी अपने को इम्पोर्टेंस है क्योंकि अपने आगे डेरिवेटिव की फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव करने के लिए बेस ई होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बेस क्या है बी, तो बी ई नहीं होगा तो डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं हो सकता है, तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना होगा बेस ई। यहाँ पे मैंने कहीं बेस नहीं लिखा इसलिए मीनिंग आपका बेस ई है, बराबर क्या है बेस ई है। यदि बेस ई नहीं है तो आपको ये प्रॉपर्टी का यूज करके लॉग का बेस ई बनाना पड़ेगा। फिफ्थ है log a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका यूज देखो यहाँ पे log e बेस e भी 1 होता है एंड log 1 क्या होता है 0। अब नोट देखो, ये फर्स्ट नोट है log को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को log में कैसे कन्वर्ट करना है। तो y इज इक्वल टू log x बेस e, ये log फंक्शन है, इसको एक्सपोनेंशियल घातांकी में तो ये बेस सामने जाएगा, तो देखो यहाँ पे आ गया ई रेस टू वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ऐसा दिया है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा दिया तो आप ऐसा लिख सकते हो। सेकेंड इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये काम लगेगा। ई रेस टू लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन घातांकीय फलन में बेस आधार कौन है ई, लॉग फंक्शन उसमें भी बेस कौन है ई, तो ये दोनों सेम हो
तो ही आपका x होगा। लेकिन उससे साथ में पहले ये log का कोएफिशिएंट गुणांक 1 होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे देखो मैंने वही फॉर्म यहाँ पे फिर से लिखा, a रेस टू लॉग एक्स बेस है, तो देखो a और यहाँ पे घातांकीय और log दोनों का बेस सेम है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल का बेस क्या है a, इसलिए x। अब इसका उदाहरण देखो, इलिस्ट्रेशन देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो e रेस टू 2 लॉग एक्स, लॉग का मैंने बेस नहीं लिखा इसलिए e है, तो देखो पहले 2 अप जाएगा तो e रेस टू लॉग एक्स स्क्वायर। अब e रेस टू लॉग कट गया तो यहाँ पे क्या बन गया एक्स स्क्वायर। इसी तरह e रेस टू -3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, लॉग का बेस नहीं यानी बेस e है। अब पहले -3 उसको अप ले जाना पड़ेगा, तो e रेस टू लॉग एक्स प्लस 1 होल रेस टू -3। अब e रेस टू लॉग कट गया तो आपका आंसर बना x प्लस 1 रेस टू -3 बनेगा। चलो अब अपने डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म प्रमाणित रूप यानी फॉर्मूला है। अरे तो फर्स्ट कुछ यहाँ पे फॉर्मूला है स्टार्टिंग की, वो आपने 11th में भी पढ़ी है, फिर से अपने रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट d/dx ऑफ x रेस टू n तो इज इक्वल टू है n इंटू एक्स रेस टू n-1, यानी पावर को आगे लाओ और एक कम करो पावर में से। तो इसी के आधार पे जो बार बार यूज होगी वो यहाँ पे मैंने लिखी है। d/dx ऑफ x तो डेरिवेटिव होगा 1, d/dx x स्क्वायर तो होता है 2x, d/dx रूट x तो रूट x का होता है 1/2 रूट x, और d/dx 1/x तो होता है -1/x स्क्वायर। बराबर, यानी 1 करके जो भी है उसको न्यूमरेटर में यानी अंश में ले जाए ना, रेस टू -1, यानी 1/x है तो ये क्या होगा x रेस टू -1, और x रेस टू माइनस, ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो -x रेस टू -2, पावर पॉजिटिव गया तो -1/x स्क्वायर। सेकेंड है d/dx k इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे कोई x वाली टर्म्स ही नहीं है, यानी k कांस्टेंट है और x की कोई टर्म नहीं है, इसलिए उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास थर्ड फॉर्मूला, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक इंटू टेन, और कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट। तो यहाँ पे 3 के डेरिवेटिव प्लस में 3 के माइनस, तो कब माइनस लगाना है सिंपली, तो देखो ये कॉस कॉट कॉसेक यानी ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सामने तीनों देखो माइनस में है। क्लियर हो गया, यानी माइनस कब रखना है, जिसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है वो सी से स्टार्ट है, जैसे कॉस कॉट कॉसेक, तो इसलिए सामने क्या आएगा माइनस आएगा। अब 9th a रेस टू x बराबर d/dx ऑफ a रेस टू x, तो उसका फॉर्मूला है a रेस टू x log a बेस e आएगा। क्लियर, और 10th फॉर्मूला d/dx e रेस टू x इज इक्वल टू e रेस टू x। फॉर्मूला नंबर 11 d/dx log x बेस e इज इक्वल टू 1/x, यानी आपके पास log का डेरिवेटिव करना है तो log का बेस क्या होना चाहिए e, तो ये आपके 1/x होगा। यदि बेस ही नहीं है तो अपने log का जो वर्किंग रूल बताया था वो आपको पहले यहाँ पे बेस e में कन्वर्ट करना हो। अब 12 है वो आपको MCQ में काम लगेगा कि d/dx log ऑफ log x, अंदर वाले log का बेस b है, बाहर वाले log का बेस a है, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x log x, और बाहर के log का जो बेस है वो यहाँ पे log को अप्लाई कर देना है, अंदर बेस क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, तो 1/x log x और log a। और 13 d/dx x रेस टू x, तो उसका फॉर्मूला है x रेस टू x 1 प्लस log, ये भी आपको याद करना है, ये वैसे एग्जाम्पल है बराबर, लेकिन आपको 1 मार्क्स के या तो लॉन्ग क्वेश्चन में इसका डेरिवेटिव करना है तो अपना डायरेक्ट ये फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रखा है, और उसका क्वेश्चन भी आएगा आपके पास, तब ज़्यादा पता चल जाएगा। 14
अब ये 14 से 19 फॉर्मूला है वो सब इनवर्स फंक्शन की है। तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी बाय डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स तो इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाय डी एक्स टेन इनवर्स एक्स तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी बाय डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो जो सी से स्टार्ट होता है वहाँ पे माइनस आएगा। और कॉस इनवर्स और साइन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, विपरीत है। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स यहाँ पे भी देखो एक दूसरे के विपरीत। इसी तरह सेक और कॉसेक में भी होता है। देखो डी बाय डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन मोड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 तो 19। डी बाय डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स तो -1 अपॉन मोड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। यानी आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न हो जाती है तो क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। क्लियर। अब सबसे पहले अपने चेन रूल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, बाद में अपने एक्सरसाइज देखेंगे। चलो एग्जाम्पल ऑफ चेन रूल, जिसमें अपनी फर्स्ट फॉर्मूला थी डी बाय डी एक्स एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन -1। अब इसको चेन रूल में कन्वर्ट करना है तो इसका जनरल फॉर्म मैंने लिख दिया है। एक्स की जगह पे कोई भी फंक्शन है तो डी बाय डी एक्स एफ रेज टू एन तो पहले पावर का होगा तो एन इंटू एफ रेज टू एन माइनस हो गया। पावर का हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव डी एफ अपॉन डी एक्स, यानी ये टू फंक्शन के चेन रूल का फॉर्म है। तो देखो अब उसके एग्जाम्पल। फर्स्ट है डी बाय डी एक्स 2x प्लस 3 रेज टू 5 तो पहले पावर का करेंगे, पावर आ गया ही तो 5 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू 4 और डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट 2x प्लस 3 तो 5 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू 4। अब इसका डेरिवेटिव करो 2x का 2 3 का 0 तो 5 इंटू 2 10 10 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो डी बाय डी एक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी की पावर 5/2 तो पहले पावर का तो 5/2 ए एक्स प्लस बी रेज टू ये 5/2 -1 यानी न्यूमरेटर माइनस डिनोमीटर अपॉन डिनोमीटर, अंश माइनस आर बटे में आर तो 5 - 2 3 अपॉन डिवीजन यानी बटे में 2 आएगा बराबर, यानी डिनोमीटर एज इट इज इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी तो ए एक्स का ए बी का 0 तो आपका आंसर बन गया 5a/2 इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू 3/2 बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डी बाय डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 तो अब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स तो इसी तरह 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ब्रैकेट यानी रूट के इनसाइड है वो टर्म्स डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 7 का 0 ये 2 कट तो आपका आंसर आ गया x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो डी बाय डी एक्स 1/5x प्लस 2 का क्यूब। अब 1 अपॉन है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाना यानी यहाँ अंश में ले जाओ तो डी बाय डी एक्स 5x प्लस 2 की पावर -3 तो पहले पावर का तो -3 5x प्लस 2 रेज टू -4 डी बाय डी एक्स ब्रैकेट 5x प्लस 2। अब 5x का क्या होगा 5 2 का 0 यानी 5 तो -3 इंटू 5 -15 ये पावर को प्लस करना है यानी 1 अपॉन कर दो यानी 5x प्लस 2 की पावर 4 हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल डी बाय डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो अगेन पहले पावर का तो 2 साइन एक्स इंटू डी बाय डी एक्स पावर का हो गया साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो ये फॉर्मूला बन गई साइन 2x यानी साइन 2x। नेक्स्ट डी बाय डी एक्स रूट कॉस एक्स तो पहले रूट का यानी 1/2 रूट यानी 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। अब और कॉस का डेरिवेटिव रूट का हो गया। अब कॉस का क्या होता है माइनस साइन तो आपका आंसर -sin x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डी बाय डी एक्स
टेन स्क्वायर एक्स रेज टू 1/3, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल घातांकी फलन का उपयोग, ये दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा, मल्टीप्लाई। तो डी बाई डी एक्स, टेन एक्स की पावर क्या हो गई, 2/3, तो पावर का पहले, तो 2/3 टेन एक्स की पावर 2 - 3 यानी -1 -1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो 2/3 सेक स्क्वायर। अब ये पावर नेगेटिव है, उसको प्लस किया यानी 1/, तो टेन एक्स की पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई की पावर 5, तो इज इक्वल टू, पहले पावर का, तो 5 लॉग एक्स की पावर 4 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। क्लियर। अब लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, पहले डिवीजन में आ गया, तो 5 इंटू लॉग एक्स बेस ई होल रेज टू 4/x। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/4 रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स, बराबर, तो यानी पहले फोर्थ रूट है, तो यानी 1/4 पावर लिखते, तो डी बाई डी एक्स 1/sin क्यूब एक्स रेज टू 1/4, ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो 3/4, अब ऊपर ले जाओगे तो -3/4, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर -3/4। चलो अब डेरिवेटिव, तो पहले पावर, तो -3/4 साइन एक्स की पावर -3 - 4 यानी -7/4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट यानी साइन एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो ये -3/4 साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये पावर नेगेटिव उसको प्लस करना यानी 1/, ले लिया, तो डिवीजन में आएगा साइन एक्स की पावर 7/4। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के रिलेटेड क्वेश्चन देखो, यानी डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पे एंगल है, उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको चेन रूल अप्लाई होगा, तो मैंने लिखा साइन एफ, तो साइन एफ का क्या होता है, कॉस एफ, और बाद में एंगल का डेरिवेटिव। ये मैंने इलिस्ट्रेशन उदाहरण के लिए साइन का दिया, इसी तरह सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए यही वर्किंग रूल यूज होगा, बराबर। यहाँ पे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा पता चले। देखो फर्स्ट है डी बाई डी एक्स साइन 2x, तो पहले साइन का करने का फिर एंगल का, तो साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स एंगल 2x का 2 यानी 2 cos 2x। सेकेंड डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स कर, तो पहले साइन का डेरिवेटिव, तो cos एक्स स्क्वायर, फिर एंगल का डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, तो 2x cos एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स, तो पहले साइन का कॉस, तो कॉस रूट एक्स डी बाई डी एक्स एंगल यानी रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट होता है, तो इसलिए आपका आंसर आ गया कॉस रूट एक्स, डिवीजन में 2 रूट एक्स आ गया। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ 2x + 3, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो -sin 2x + 3, और डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल यानी 2x +, अब 2x का 2 3 का 0, तो पहले 2 लिख दिया, तो -2 sin 2x + 3। नेक्स्ट क्वेश्चन डी बाई डी एक्स tan sin x, तो पहले tan का डेरिवेटिव, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर sin x, और आउटर फंक्शन का एंगल sin है, तो sin का डेरिवेटिव, तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो आपका आंसर sec स्क्वायर ऑफ sin x इंटू cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन डी बाई डी एक्स sec e रेज टू एक्स, तो sec का डेरिवेटिव sec इंटू टेन, तो sec e रेज टू एक्स इंटू टेन e रेज टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल है e रेज टू एक्स, और e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही होता है, तो आपका आंसर साइन e रेज टू एक्स इंटू टेन e रेज टू एक्स इंटू e रेज टू एक्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपने, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ लॉग एक्स बेस ई, तो पहले कॉट का डेरिवेटिव होगा फिर लॉग का, तो पहले कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, एंगल एज इट इज, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो आपका आंसर माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स बेस ई, डिवीजन में क्या आएगा x। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो डी बाई डी एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स,
तो पहले साइन का डेरिवेटिव होगा फिर एंगल का। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस। कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे रख दिया, तो माइनस कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ 3 रेज टू एक्स। तो आपका आंसर बनेगा पहले साइन का, तो कॉस ऑफ 3 रेज टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल 3 रेज टू एक्स। अब 3 रेज टू एक्स का यानी ए रेज टू एक्स वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी, तो कॉस 3 रेज टू एक्स, तो 3 रेज टू एक्स लॉग 3, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे कौन है 3, तो लॉग 3 बेस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स टेन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो पहले टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6x का 6 इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिग्री। अब आपको डेरिवेटिव करना है एक्स से, लेकिन यहाँ पे क्या दिया एक्स डिग्री, तो पहले डिग्री रिमूव करना होगा। तो डी बाई डी एक्स डिग्री रिमूव करना, तो पाई एक्स अपॉन 180। क्लियर। अब पहले साइन का डेरिवेटिव होगा फिर एंगल का, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 का। अब पाई एक्स अपॉन 180 का पाई अपॉन 180 एक्स का 1, और फिर से ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स डिग्री, तो आंसर पाई अपॉन 180 कॉस एक्स डिग्री। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो 1 डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री भी कह सकते हो। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स कॉट ऑफ एक्स बाय 2, तो कॉट ऑफ एक्स बाय 2, तो पहले कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल एक्स बाय 2। अब एक्स बाय 2 का एक्स का 1 बाय 2, तो एज इट इज, तो आंसर आया माइनस 1 बाय 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ 1 बाय एक्स, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस 1 बाय एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय, अब 1 बाय एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 1 अपॉन ए। यानी इसी तरह कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल आपको चेंज करके दिया है, तो इस तरह आपको पहले क्या करना है, पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फिर आपको उसका इनटू करके उसके एंगल का डेरिवेटिव करना होगा। देखो अब थर्ड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है, तो इसका जनरल फॉर्म यानी कंपोजिशन में कन्वर्ट करो, तो डी बाई डी एक्स ई रेस टू एफ, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एफ इंटू डी एफ अपॉन, मीन्स ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स इंटू पावर का डेरिवेटिव। क्लियर। सेम डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स का क्या होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए बेस ई। अब एक्स की जगह पे कोई भी चेंजेस किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी बाई डी एक्स ए रेस टू एफ, तो उसका इस फॉर्मूला के रिलेटेड ए रेस टू एफ लॉग ए बेस ई, और बाद में पावर का डेरिवेटिव डी एफ अपॉन डी एक्स। क्लियर हो गया। तो देखो अब उसके क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स स्क्वायर, तो इसका तो एज इट इज ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, आंसर आया 2x इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ई रेस टू रूट एक्स, तो ई रेस टू रूट एक्स, तो आपका ई रेस टू रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2 रूट एक्स, तो आपका आंसर ई रेस टू रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ई रेस टू साइन एक्स, तो ई रेस टू साइन एक्स का ई रेस टू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो आपका आंसर ई रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ई रेस टू 2x प्लस 5, तो एज इट इज ई रेस टू 2x प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ पावर 2x प्लस 5, अब 2x का 2 5 का 0, तो आपका आंसर 2 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 5। नेक्स्ट, डी बाई डी ई रेस टू एक्स, तो पहले ई रेस टू एक्स, अब ई की पावर कौन है ई रेस टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स, तो क्या आएगा ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1/√(1 - x², तो आपका आंसर है ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन (1 - x²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, देखो डी बाई डी एक्स ई रेस टू लॉग एक्स बेस 5, तो पहले ई रेस टू का ई रेस टू, तो ई रेस टू लॉग एक्स बेस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 5। अब देखो यहाँ पे लॉग का बेस ई नहीं है, तो पहले इसको लॉग का बेस ई कन्वर्ट करना होगा। तो देखो लॉग का रूल्स यूज करना होगा, तो ई रेस टू लॉग एक्स बेस 5 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स अपॉन लॉग 5, दोनों का बेस ई हो गया। अब ये log 5 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा, खाली ये log x का डेरिवेटिव है, तो देखो ई रेस टू log x बेस 5 एज इट इज, ये log x का 1/x और ये डिनोमिनेटर का टर्म एज इट इज log 5 बेस e। चलो अब नेक्स्ट डी बाई डी एक्स 2⁶x इज इक्वल टू, तो पहले टर्म एज इट इज 2⁶x log 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर कितनी है 6x। अब 6x का डेरिवेटिव 6, तो वो पहले लिख दिया, तो 6 इंटू 2⁶x log 2 बेस e। नेक्स्ट क्वेश्चन डी बाई डी एक्स 5⁵x/2, तो आपके पास यहाँ पे 5⁵x/2 log 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर x/2। अब x/2 का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2, तो हो गया 1/2 5⁵x/2 log 5। नेक्स्ट क्वेश्चन डी बाई डी एक्स 3�10x, तो देखो फिर से 3�10x इंटू log 3। अब पावर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, अब 10x का कितना होता है sec², तो आपका आंसर 3�10x log 3 इंटू sec²x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स, अरे जैसे अभी आगे ई रेस टू देखते वैसा, तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए डी बाई डी एक्स ऑफ पावर कितनी बनेगी ए रेस टू एक्स, तो ए रेस टू एक्स लॉग ए। अब ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए, तो आपका आंसर हो गया ए रेस टू एक्स इंटू लॉग कितनी बार है 2 बार, तो लॉग ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर, अब देखो ए रेस टू ए बेस जो ए रेस टू यहाँ पे और एक ए बढ़ा दिया जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा ए रेस टू एक्स और 3 बार था ए रेस टू ए, तो यहाँ पे log ए की पावर 3 आएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स 2 की पावर √x, तो क्या होगा 2⁻√x log 2 इंटू डी बाई डी एक्स पावर। अब √x का कितना होता है 1/2√x, तो आपका आंसर 2√x log 2/2√x। अब नेक्स्ट डी बाई डी एक्स 7 log x बेस e, तो 7 log x बेस e log 7 बेस e इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर log x। अब log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आपका आंसर आ गया 7 log x इंटू log 7 और log x का डेरिवेटिव 1/x। और नेक्स्ट क्वेश्चन डी बाई डी एक्स ए साइन इनवर्स x, तो ए साइन इनवर्स x इंटू log ए और पावर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। देयरफॉर साइन इनवर्स का 1/, होता है, तो ए साइन इनवर्स x log ए अपॉन में 1 यानी इंटू 1/, करके √1 - x² आपका आंसर। चलो अब फोर्थ फॉर्म देखते हैं अपने चेन रूल का। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है 1/, है। अब x की जगह पे कोई भी चेंजेस है, जैसे डी बाई डी एक्स लॉग एफ, तो पहले लॉग के रिलेटेड 1/f और जो डिवीजन में उसी का डेरिवेटिव, या तो लॉग का जो एंगल दिया है यहाँ पे लॉग की जो लॉग एफ, तो एफ का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स इंटू एफ। अब देखो क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ x² + 1, तो क्या हो जाएगा
1/x²+1। अब x² + 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे d/dx x²। अब x² का कितना होता है 2x, तो 2x/x²+1। नेक्स्ट d/dx log ऑफ रूट x। log ऑफ रूट x तो पहले log का 1/रूट इंटू d/dx रूट x। रूट का 1/2 रूट यानी 1/√x इंटू 1/2 रूट x, तो आपका आंसर 1/2 रूट 2x। अब ये क्वेश्चन आप दूसरी तरह भी log रूट x, तो x की पावर 1/2। अब 1/2 आगे ले आओ तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा d/dx 1/2 log x। 1/2 कॉन्स्टेंट, log x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट d/dx log sin x। तो log sin x तो log का 1/sin इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin। sin का डेरिवेटिव कितना होता है cos, तो cos/sin। cos/sin यानी कितना आ गया cot x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो d/dx log ऑफ e⁻x। तो इसका 1/e⁻x d/dx e⁻x। अब e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, तो कितना हो गया 1। ये भी ऐसे x आगे ले जाओ तो क्या होगा d/dx x log x। क्लियर, x log x तो log x log होगा log e, तो log e की वैल्यू 1 होती तो बचेगा क्या d/dx x का डेरिवेटिव 1। देखो यहाँ पे d/dx log 3⁻x, तो देखो यहाँ पे मैंने यूज़ किया x को आगे ले आओ तो d/dx x log 3 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1। इसी तरह यहाँ पे क्या आता log e आता, log e की वैल्यू 1 है। या तो इसी तरह देखो ये क्वेश्चन log 3⁻x, तो पहले 1/3⁻x d/dx 3⁻x। अब 3⁻x का डेरिवेटिव 3⁻x log 3/3 है, 3⁻x कट गया log 3। नेक्स्ट d/dx log ऑफ log x। log ऑफ log x तो पहले बाहर वाले log का 1/log x इंटू d/dx ऑफ ये ब्रैकेट log x का 1/, तो आपका आंसर 1/x log x आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो d/dx log ऑफ x²+1 बेस 10। अरे अब यहाँ पे बेस 10 है तो बेस ई में कन्वर्ट कर दो, तो d/dx log x²+1 log 10 तो कांस्टेंट है। अब log x²+1 का 1/x²+1, फिर ये ब्रैकेट का करना होता है, तो x²+1 का कितना होता है 2x। क्लियर, तो ये हो गया 2x/x²+1 इंटू log 10। तो आपको ये सारे फॉर्म क्लियर हो गए। अब अपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखेंगे इनवर्स फंक्शन के, और अब एक से ज़्यादा फंक्शनों का यूज़ करना होगा कंपोजिशन रूल में। देखो क्वेश्चन है d/dx साइन इनवर्स x/f जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ पे भी सेम जैसे वो साइन f का डेरिवेटिव सिखाया था वैसे पहले साइन इनवर्स का होगा फिर एंगल का, तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर x/a, तो x²/a² इंटू d/dx ऑफ एंगल x/a। अब a² यहाँ पे एलसीएम होगा तो a² माइनस, और a² कहाँ जाएगा ऊपर, लेकिन मोड ए में आएगा क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, इसलिए मोड ए √a² माइनस x² x/a का x/। अब ये नॉट इक्वल, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो a पॉजिटिव तो मोड ए इज इक्वल टू कितना होगा a। क्लियर, तो यहाँ पे a आएगा तो ये कट जाएगा, तो आपका आंसर x/√a² माइनस है। अब ये लेस देन 0 तो मोड ए इक्वल टू माइनस है, तो यहाँ पे माइनस ए आएगा तो ए कट जाएगा लेकिन माइनस बचेगा, इसलिए -x/√a² माइनस x² आपका आंसर है। अब देखो ये tan इनवर्स का क्वेश्चन, इसमें आपको चेन रूल अप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पहले इस टाइप का क्वेश्चन में पहले देख लेने का कि फॉर्मूला यूज हो जाती है कि नहीं। तो देखो ये d/dx tan इनवर्स 4x/1 + 12x², तो यानी आपको यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अप्लाई होता है कि नहीं होता है वो चेक कर लेना है। तो देखो ये 1 प्लस है तो न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन होगा अरो अंतर, तो 12x² कैसे कोई दो पार्ट है जिसका सब्ट्रैक्शन 4 हो, तो हाँ 6 और 2 अरो 6 × 2 6 × 2 12 होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया d/dx
टेन इनवर्स 6x माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x इंटू 2x। तो ये फॉर्मूला हो गए, तो फॉर्मूला का यूज कर दिया, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स 6x माइनस टेन इनवर्स 2x। अब डायरेक्ट तो पहले टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल 6x। सेम यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। 6x का 6 और 1 प्लस 6x का होल स्क्वायर यानी 36x स्क्वायर माइनस 2x का 2 और 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स 10x माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 21 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो डिनोमीटर में कितना दिया है 21x स्क्वायर दिया है और माइनस दिया है, तो ऊपर आपको क्या सेट करना होगा प्लस। तो 21 के 2 पार्ट 7 और 3 एडिशन 10। तो देखो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स 7x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 7x इंटू 3x। क्लियर। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 7x प्लस टेन इनवर्स 3x। तो देयरफॉर 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स एंगल प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 3x का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल 3x। चलो तो देयरफॉर 7x का 7 1 प्लस 49x स्क्वायर प्लस 3x का 3 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स अंडर रूट में x साइन x। तो पहले रूट का करना होगा, तो रूट का 1 अपॉन 2 रूट, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट x साइन। अब x और साइन x तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला। तो देखो x को कांस्टेंट रखा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos प्लस अब साइन कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 और ये डिवीजन में है वो 2 अंडर रूट ऑफ x साइन। अब डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब बाहर वाले लॉग का बेस 7 है, अंदर वाले लॉग का बेस 3 है। तो मैंने अब जो आपको फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला आपने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लो। तो क्या लिख दो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और बाहर वाले लॉग में बेस कितना है 7, तो यहाँ पे आंसर लॉग 7। अब एक क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो ये क्या है फॉर्मूला है किसकी cos 3 थीटा की। तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। तो पहले cos का फिर एंगल का, तो cos का माइनस साइन 3x। अब 3x का डेरिवेटिव कितना होगा 3 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ cos 3x। तो पहले साइन का होगा फिर cos का होगा फिर 3x का, तो पहले साइन का कितना होगा cos, तो cos ऑफ cos 3x इंटू अब ब्रैकेट का, तो cos 3x का माइनस साइन 3x। अब एंगल का 3x का 3, तो आपका आंसर ये 3 और माइनस आ गए, तो माइनस 3 साइन 3x इंटू कॉस ऑफ cos 3x हो गया। चलो नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स 3 साइन 4x माइनस 4 साइन क्यूब 4x। तो फिर से ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा की, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 4x है, तो 4x को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स साइन 12x। तो पहले साइन का फिर एंगल का, तो साइन का कॉस 12x, 12x का 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगेन ये फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। तो डी बाई डी एक्स कॉस 2x स्क्वायर, तो पहले कॉस का फिर 2 है, तो कॉस का माइनस साइन 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर का 4x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स ई रेस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। तो अपने सेकंड चैप्टर में जानते हैं कितना होता है पाई बाई 2। तो डी बाई डी एक्स ई रेस टू पाई बाई 2, तो यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये साइन और कॉस है, दोनों के एंगल सेम है, तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। तो देखो 1/2 2 से मल्टीप्लाई एंड
डी बाई डी एक्स 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया साइन 2 थीटा, तो 1/2 डी बाई डी एक्स साइन 2x स्क्वायर, तो पहले साइन का फिर एंगल का, तो 1/2 साइन का कॉस 2x स्क्वायर, एंगल का 2x स्क्वायर का कितना होता है 4x, ये 2 यहाँ पे कटेगा, तो 2x इंटू कॉस 2x स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेस 3, ये रूट हटाना है तो रेस टू 1/2, तो डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, साथ में मैंने बेस ई भी कन्वर्ट किया, तो लॉग रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग 3, और रूट को मैंने 1/2 लिखी, अब 1/2 आगे आ जाएगा और log 3 भी कांस्टेंट, तो 1/2 log 3 डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले log का फिर एंगल का, तो 1/2 log 3 log का 1/2x स्क्वायर और एंगल का 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ये 2 यहाँ पे कट गया, तो आपका आंसर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2x, ये साइन इनवर्स ऑफ कॉस है तो एक कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स कॉस यानी साइन π/2 माइनस 2x, तो अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो डी बाई डी एक्स π/2 माइनस 2 है, π/2 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव 0, 2x का 2, तो 0 माइनस 2 माइनस 2। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस, जहाँ कंडीशन दी है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई, तो ये तो फॉर्मूला है किसकी टेन स्क्वायर एक्स बाई यानी 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर है, तो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब अपने एक्स बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में वृत्तपाद में देना, तो ये देखो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम वृत्तपाद जिसमें 10 पॉजिटिव, तो इसलिए टेन इनवर्स ऑफ 10x बाय 2, तो टेन इनवर्स 10 कट गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1/3 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस 3, देन डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो देखो अब अपने डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी 1/3 का 10 क्यूब, तो पहले पावर का, तो 3 10 स्क्वायर एक्स पावर का हो गया, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस x का 1, ये दोनों में से माइनस कॉमन और ये 3 कट गया, तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर एक्स, देयरफॉर 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये दोनों में से 10 स्क्वायर कॉमन, तो 10 स्क्वायर कॉमन, तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर 10⁻4 हो गया। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग 10x बाई 2, तो पहले लॉग का 1/10x बाई 2, अब 10 का सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर एंगल का 1/2। अब पूरा क्वेश्चन साइन कॉस में करना, ये 1/2 2 एज इट इज 10 यानी साइन अपॉन कॉस, यदि 1/10 यानी कॉट, कॉट का कॉस अपॉन साइन, तो कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर का 1/कॉस स्क्वायर है, ये कॉस एक कट गया, तो 1/2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, यानी साइन 2 थीटा पर से साइन एक्स 1/साइन एक्स यानी कॉस एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻⁴ log 1 प्लस एक्स, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करें, e⁻, लॉग का बेस p है, तो पहले लॉग का कोएफिशिएंट 1 -4 अब जाएगा, तो e⁻log 1 प्लस एक्स की पावर -4, अब e⁻log कट गया, तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस x⁻⁴, पहले पावर का, तो -4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -5, अब ब्रैकेट का यानी 1 का डेरिवेटिव 0 x का 1 इसलिए 1, तो -4 ये पावर पॉजिटिव है, तो 1/x की पावर होल पावर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, f ऑफ x log ऑफ log x बेस यहाँ पे x स्क्वायर दिया, देन f' फाइंड करना है। अब यहाँ पे बेस x स्क्वायर दिया है, वेरिएबल में दिया, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो अपनी जो फॉर्मूला है उसका डायरेक्ट यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये क्या हुआ, पहले ये बेस है उसको बेस ई में कन्वर्ट कर देते, ये log x समझ के करो, तो log ऑफ log x अपॉन log x स्क्वायर,
अब ए स्क्वायर आगे ले आओ तो log ऑफ log x टू log x, तो अब ये क्या हो गया, डिवीजन फॉर्म हो गया, तो डिवीजन की फॉर्मूला अप्लाई करनी होगी। तो एफ डैश एक्स ये 1/2 कांस्टेंट, चलो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हर का स्क्वायर तो log x का स्क्वायर, अब यही कांस्टेंट तो देखो ये log x कांस्टेंट, अब log ऑफ log x का डेरिवेटिव तो 1/x log x, क्लियर, माइनस अब log ऑफ log x कांस्टेंट और ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव log x का 1/x, क्लियर। तो देखो ये log x कट गया तो 1/x माइनस log ऑफ log x अपॉन x और ये 2 इंटू log x का होल स्क्वायर। अब आपको क्या पूछा है, एफ डैश ई, तो इसमें सीधा x इज इक्वल टू ई रख दो। जो देखो एफ डैश ई तो यानी 1/e, यहाँ पे log ऑफ log e अपॉन e और 2 log e का स्क्वायर। अब log e इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये देखो ये 1 हुआ तो log 1 क्या हो गया 0, इसलिए 0, ये 1 तो 1/e, ये 0 अपॉन 2 तो ये 1/e/2 तो e नीचे आ गया तो 1/t2e आपका आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट d/dx a⁻³ log x बेस है, तो देखो यहाँ पे बेस फिर सेम है लेकिन log का कोएफिशिएंट 1 करना तो 3 अब जाएगा, तो d/dx a⁻log x³ बेस a, अब a⁻log कट गया तो d/dx ऑफ x³ का डेरिवेटिव 3x²। नेक्स्ट d/dx e⁻² log x, तो फिर से यहाँ पे log का बेस ही है करो तो -2 अब जाएगा, तो d/dx e⁻log x की पावर -2, अब e⁻log कट गया तो d/dx x⁻², तो देयरफॉर -2x⁻³ तो देयरफॉर -2/x³। तो यहाँ पे अपने चेन रूल का टॉपिक पूरा करते हैं। तो आपको ये चेन रूल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और थोड़ी तुम इसी तरह एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चेन रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिससे आपको आगे के अब कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।